हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 30 जुलाई 2021 और आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए, जैसे शिवरात्रि का महीना चल रहा है तो एक प्यारे से मंत्र के साथ निबात की करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए इस मंत्र का कितना अच्छा अर्थ है। आप प्राण स्वरूप, दुष्टनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करें, अर्थात श्री कृष्ण प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पनवें तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। आइए शुरू करते हैं। हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो आइए देख लेते हैं उस प्रश्न का उत्तर। 13-year-old skateboarder मोमिजी निशिया हु won the gold medal at the Tokyo 2020 Olympics is from which country? तो वह कौन सी कंट्री से हैं? वह हैं जापान से। वे हैं जापान से। देखिए ये 13 साल की है। आइए देखते हैं इसमें और क्या रहा। ओलंपिक्स पोडियम वॉज रशियल लीफ फ्रॉम ब्राज़ील। जो रशियल लील थी, रायसा लील थी, वे ब्राज़ील की थी। जिन्होंने की कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। ये भी 13 साल की थी। और जो जैपनीज स्केटर फ्योना नकायामा है, उन्होंने वे 16 साल की थी, उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बहुत बड़ी बात है। अब देश दुनिया की बेटियां बहुत आगे तक जा रही हैं। आइए देखते हैं वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिस्वराज सोमापा बोमिया हैज़ बिकम दी 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो वह अभी कौन से उसके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? इनको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। पहला प्रश्न, विच नेशन हैज़ कन्फर्म्ड डिटेक्शन ऑफ अ न्यू म्यूटेंट ऑफ डेल्टा वेरिएंट एज द थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक लूम्स? देखिए नेपाल इसका सही उत्तर हो जाता है। नेपाल में भी अभी पहला वेरिएंट डेल्टा का देखा जा चुका है, थर्ड वेव का। नेपाल ने 27 जुलाई 2021 को कंफर्म किया है कि उनके यहाँ पे कापा वेरिएंट B.1.1.617.1 कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट फाइंड हुआ है। किसकी प्रेजेंस में? कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट्स इन द कंट्री। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप? देखिए इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप का नाम क्या है? वो है अकासा। अब ये किसके द्वारा शुरू करी जा रही है? ये इंडिया के बिलियनरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा शुरू करी जा रही है। और इनका कहना है कि ये अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन रहेगी और ये एक्सपेक्ट कर जा रही है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे ही मिल जाता है। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड ₹6,000 पर ईयर टू लैंडलेस फैमिलीज़? देखिए इन्होंने कहा है कि 6,000 रुपये पर साल लैंडलेस फैमिलीज़ को दी जाएगी। तो ये स्कीम किसके द्वारा शुरू करी जा रही है? ये करी जा रही है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और ये किसके द्वारा कहा गया है? छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने अनाउंस किया है 28 जुलाई 2021 को कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉन्च करेगी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। देखिए बहुत ध्यान से इस नाम को याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। देखिए मेरे साथ एक बार और याद कर लीजिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। और इसके तहत क्या होगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी हर साल 6,000 रुपये की, जिन पे क्या है अपनी कोई ज़मीन नहीं है। देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, वैन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया गया है? वह किया गया है जुलाई 29 को। इंटरनेशनल टाइगर डे 2021 ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड में ऑन जुलाई 29। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। वाकई में ही सही बात है। अगर हम चाहें तो अपने देश के, दुनिया के शेरों को, चीतों को, इन सबको बचा सकते हैं।
तो वर्ल्ड टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया गया? 29 जुलाई को। देखते हैं अगला प्रश्न। विच कंट्री इज रिपोर्टेडली बिल्डिंग इट्स सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल बेस एज पर यूएस रिपोर्ट? कौन सी कंट्री है जिसने भी क्या करा है? रिपोर्टेडली बिल्डिंग कर ली है अपनी सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल बेस यूएस रिपोर्ट के तहत। तो वह है चाइना। देखिए सैंक्शंस लग चुके थे कि अब न्यूक्लियर पावर कोई न्यूक्लियर नहीं बॉम्ब कोई नहीं बनाएगा, पर चाइना अब दोबारा से पहल कर रहा है। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट करी गई है? अमेरिकन फेडरेशन साइंटिस्ट जुलाई 26 2021 को रिवील करा है कि सैटेलाइट इमेज देखी गई है चाइना की कि वो अपना क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर मिसाइल सिलो बना रहे हैं। कहाँ पे? हामी इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट सिंजिंग रीजन। कौन से पार्ट में? सिंजिंग रीजन में। देखिए सैटेलाइट इमेज ने रिवील किया है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल सिलो बना रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि चाइना अपियर्स टू बी कंस्ट्रक्टिंग 120 मिसाइल सिलोस, और वो 120 लगभग मिसाइल सिलोस बना रहे हैं इस तरीके के नियर यामिन इन गांसू प्रोविंस। गांसू प्रोविंस। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच स्टेट हैज़ मेड दी देवरना स्कीम? देखिए देवरना स्कीम किस स्टेट के द्वारा कहा स्टार्ट करी है? वह है मध्य प्रदेश के द्वारा। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा है कि आयुष इनको प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश में हम क्या लाएंगे? देवरना योजना लाएंगे। इसके तहत क्या होगा? गवर्नमेंट मेड देवरना स्कीम हैज़ बीन मेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी पीपल लिविंग इन ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। और उन्होंने कहा है कि कंप्लीट वैल्यू ऑफ चेंज जो रहेगी प्रोडक्शन की, आयुष मेडिसन और अदर चीज़ों की, टूरिज़्म और एम्प्लॉयमेंट स्टडीज़, ये सब चीज़ें इस स्कीम के अंदर लाई जाएंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस वर्क। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन होते हैं? जैसे कि एनजीओज होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे देवरना योजना में। आइए देखते हैं यूपीएससी इम्पोर्टेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो हम एक आपके साथ रिपोर्ट साझा करते हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज की रिपोर्ट रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। देखिए कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग कमांड आईएएफ में। आईएएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स। देखिए एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। देखिए जो एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है? RKS भदौरिया। इन्होंने क्या कहा है? टू द कमांडर्स ही हैज हाईलाइटेड द नीड टू वायलेंट एंड रिमेन पोस्ट टू अंडरटेक ऑल ऑपरेशन टास्क असाइन टू द आईएएफ। फिर उन्होंने दूसरी बात यहाँ पर अपनी रखी कि जितने भी CAS हैं, कमांडेड द हार्ड वर्क पुट इन द ट्रेनिंग एकेडमिक्स। देखिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने भी हमारे कमांडोज हैं, कमांडर्स हैं और जितने भी मतलब हेड ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाती है। इसी के साथ ट्रेनिंग कमिटमेंट डिस्पाइट सर्व कॉन्स्टेंट्स प्लेस्ड ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड। फिर उन्होंने कहा ही ऑल्सो लॉर्डेड द प्रोफेशनल्स शोन बाय वॉरियर्स ऑफ द कमांड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट टेरो 21 एंड द चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव हेल्ड एट यलानका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द फरवरी दिस ईयर। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।